नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मजीद उधमपुरी। अज जनाब मौलवी सैफुद्दीन लोधा साहब हमारे सामने किताब पढ़ेगा। पब्लिक सुनने वाली भी मौजूद है, ब्याह की दावत ही है अज। तो किताब शुरू करन लगा है। आम तमनों दसा कि किताब केड़ी है या किताब है जी इकराम मुहम्मदी। माशाल्लाह काफ़ी पुरानी किताब है, मौलवी अब्दुल सत्तार साहब की लिखी हुई है। इकराम मुहम्मदी इंग्लिश में भी लिखी हुआ है। गुजर कौम में काफ़ी या पढ़ी जाए। इस तो अलावा बाकी किताब भी है, गुलजार यूसुफ वगैरह। तो इंशाल्लाह मौलवी सैफुद्दीन साहब किताब शुरू करेगा तो आम रिकॉर्डिंग कराँगा। मैं मजीद उधमपुरी। तो यह रिकॉर्डिंग मेरा यूट्यूब चैनल मजीद उधमपुरी पर अवेलेबल होएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इकराम मुहम्मदी किताब जिसके विच जिक्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले ज़्यादा, ऐसी किताब आज हम शुरू करन लगा। मौलवी सैफुद्दीन लोधो इस वेले उधमपुर सारदा विच 13 दिसंबर 2024 अज को टाइम फिक्स डेट है। अल्लाह पाक अमन सुनन की और फिर इसके पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बैठे सन अजय पास अली दे हजरत खत्म रसूला, फड़ तलवार यान खलोते दुश्मन डोल जगोला। मुठी पर खाग ओना दे तरफ पाग रसूल बगाई, हो गे कोल नबी ने जालम फेर न लगियो काए। क्या यूसुखा को अजब तमाशा कुदरत पाक दिखाया, एक दूजे नो देखन सारे हजरत नजर न आया। उस वेला को बयान शुरू हो जिस वेले हजरत नबी सल्लम मक्का दी हिजरत करन लगो। अल्लाह की जात ने आर्डर कर दितो, ए मेरे महबूब तो मक्का दी हिजरत करके मदीना वे जा। मैं तीनों मदीना वे तेरा चाह नाला रखिया जी। और इस जगह के वे जड़ा मक्का का जाड़ा इस वेले यहूदी लोग है, ये तेरा दुश्मन बन चुका। तो ऐसो काम कर, इनका कोला दी हिजरत कर ले। मैं तेरा दीन का जड़ा तेरा दीन के अंदर में जो जल्दी ले आना हुई इसलिए मदीना के अंदर है। तो जल्दी मदीना के अंदर पहुंच और मदीना ला लोग तेरा इस्तकबाल ले खलाए। जिस वेले अल्लाह का नबी जिसले रात का जमाना विच अरादो करन लगा, अपना घरों निकल लगा, इतना चरनो मक्का का सारा ही कफार तलवार ले गए आ गया। जिसके नाल उमर भी है ना जिसके नाल अबू सुफियान भी है और कुछ लोग बाकी का बड़ा बड़ा कफार आ गया। मगर कुदरत रब की ऐसी हुई, अल्लाह की जात ने क्यों और जिबरील जा मेरा महबूब नो कहो कि जिसले तो अपना बुआ दे बाहर निकलेगो उसका दे पहला तो अपनी जगह अपना बिस्तर के ऊपर अली नो रख और फिर तो सारी अमानत उसके वाले कर दे अपना घर की, वो हिफाजत करेगो, तेरा बिस्तर के ऊपर सो जाएगो। उसका दे बाद तो इसलिए घर अपना दरवाजा दे बाहर निकलेगो तो एक मिट्टी मुट्ठी उठाइए कि मिट्टी की और फिर वह या आयत पढ़ गए तो इन कफारा के ऊपर वह फेंक दिए और फिर मेरो रब को काम है कफारा नो अंधो कर देनो और मेरो काम है तीनों महबूब नो इनका खुला दे निकाल देनो। उनके वह हाक जड़ी है मिट्टी अल्लाह का नबी ने मुट्ठी के विच भर गए, इन कफारा के ऊपर सुटड़ी, तमाम कफार गया अखा के विच वह मिट्टी गई
तमाम कफारां की अख अन्नी हो गई, वो अपनी अखा नो मलन लगा। इन्ना चरनो अल्लाह का नबी आराम ना गुजर गया। साथ लिया अबू बकर प्यारा पाक हबीब गुफारी, ओए है सिर हुक्म हजूरो युसनो कारण ताबे आधारे। सदके सदके प्यारे रब दे दोनों हो गे राई, अबाज मोरा दुखो मकबारा पाया रे कर इलाही। अल्लाह का नबी ने अपना यार के दोस्त के डेरे गयो रात, जाके बुआ बिचो के अस्सलाम वालेकुम या अबू बकर सदीक। अबू बकर सदीक ने कहा वालेकुम सलाम या रसूलुल्लाह, किंगा जानो तो तैयार हो गयो। अबू बकर सदीक में एक दिन तीनों पहले ही सुनायो तो ठीक है या रसूलुल्लाह मैं बिल्कुल तैयार हाँ। मैं ऊँटनी दो पाली, इससे गल ही पाली कि हमने कितने खिजरत करनी नहीं पे जावे, और उस वेले फिर मैं ऊँटनी कितों ले आऊँगो, उस वेले मैं शुतर कितों ले आऊँगो। चल फिर जी उन्हें खिजरत करनी था। अल्लाह का नबी ने क्यों अजय इसलिए ऊँट की जरूरत नहीं है, इसलिए अजय उन्हें तो सेट होने की जरूरत है। अबू बकर सदीक दे अल्लाह का नबी इतो गारे सोर नो चलिया। क्या यो रात मुबारक हो हजरत अबू बकर नो, जदो मदीने जावन कारण अमर होया सरकार नो। वे जानत माल किता कुर्बानी खिदमत बेचन दे, नहीं हिसाब जो उस पर होए रहमत रब जले दे। अरे नेक माल जो उमर वाली दे रावियो खबर सुनावन, जो करता रे बिच आसमाना गिन दियो अंदर आमन। हजरत उमर के आजो मेरे नेक अमाल तमामी, जेड़ियो रात सदीक गुजारी साध रसूल ग्रामी। उमर फारूक का पूरी जिंदगी का जिन्ना नेक अमल उसनो मिल गया। एक दिन हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमायो, या रसूलल्लाह इस जमीन के ऊपर किसी का इतना नेक अमल भी है, इतनी नेकी भी है किसी को जिन्ना आसमान के ऊपर तारा है। अल्लाह का नबी ने फरमायो, आशा मेरो उमर फारूक है जड़ो, उसका इतना अमाल है, इतनी नेकी है, उसका नामा ही मालवे रब ने लिखड़ी जिन्ना आसमान पर तारा है। हजरत आशा ने सवाल कियो, या रसूलल्लाह तेंदे सिफत उमर की और मेरा बाप की इन्नी नेकी क्या नहीं है? अबू बकर सदीक की नहीं इन्नी नेकी? अल्लाह का नबी ने क्यों, आशा सुन, उमर फारूक की तमाम जिंदगी की नेकी एक पलड़ा के बिच, और तेरा बाप सदीक की 3 रात गारे सोर की नेकी एक पलड़ा के बिच, और सदीक की नेकी उमर दे बद जावे। सारी उमर मेरी थी रब डोयो एक रात
प्यारी सारे दर जारे पाया उस दिन उस मकबूल गुफारी बहुत दर्जा दर्जा सहाबा तारा भी जिक्र सुनाया अव्वल सुन कर हुक्म नवीदा जो ईमान ले आया अफजल दर्जा हासल युसनो सारे खलकत नालो हारन के विच अफजल दर्जा रहमत फजल को मालो जो यौवल मसजद अंदर मोहन जुमा गुजारन आवे ओ जिमें उसने शुदर दिता कुर्बानी रावे ओ खबर सुनावे जुमा वाले दिन जड़ो सब दे पहला जामा मस्जिद के अंदर जुमा पढ़न ले आए जड़ो भी इंसान दाखिल हो जाएगो सब दे पहला उसनो कितनो सवाब मिल जावे छड़ो मस्जिद के अंदर आन गो जिकन एक ऊंट की कुर्बानी दे चुको ऊंट की कुर्बानी कितनी हुए 7 कुर्बानियां जिन्हों सवाब मिले जड़ो जामा मस्जिद के अंदर सब दे पहला आवे जुमा वाले दिन फिर जड़ो उसका दे बाद दूए नंबर आवे फिर उसनो गाय की कुर्बानी फिर जड़ो त्रीए नंबर आवे उसनो बकरा की कुर्बानी फिर जड़ो चौथे नंबर आवे उसनो भिड्डू की कुर्बानी जने इकने आस्ता आस्ता कुर्बानी और सवाब घटता चले और जड़ो सब दे लास्ट खुतबा दे 2 संगट पहला पुज गयो उसनो कुकड़ी का अंडा जने अल्लाह के रावे सदको एक आंडो तो ही कर दियो इतना उसनो सवाब मिले और जिस वेले खुतबो शुरू हो गयो उसले मस्जिद के अंदर आन को सवाब नहीं मिलतो जुमा को सवाब मिल जाए जीतने बहाल बदन पर होवन उस कुर्बानी उताई हर घर वालों ने दाने की बख्श करे रब साए हर हर बहाला बदले 10 बदियार दूर हो जामन जो कुर्बानियों दे से मोमन ए दर्जे सब पामन इतनी नेकी मिल जावे जड़ो जामा मस्जिद के अंदर जो पढ़न ले जाए एक कुर्बानी का बदन के ऊपर उस जानवर के जितनो बाल होगो इतनी नेकी मिले उसनो जिसने उसकी कुर्बानी दी थी और हर बाल के बदले 10 नेकी मिले 10 गुना माफ होता चले या कुर्बानी क्यों दे लोग इस बड़ी ईद के हिसाब के जने बड़ी ईद आ गई कुर्बानी वाली ईद आ गई कुर्बानी क्यों दे लोग इससे गल कुर्बानी दे के मत सवाब मिले सवाब है किन्नो कुर्बानी को हदीस के अंदर अल्लाह के सल्लल्लाहु ने फरमायो कि कुर्बानी जिसले इंसान करन लगे और फिर जिसका लिए वह कुर्बानी की जा रही है उसका लिए जिसले छुरी चलाई जिसले उससे मिले उसका गुनाह माफ होता चले और जिसो ही कुर्बानी को खून जमीन के ऊपर चढ़ियो जिसले उसका दे पहला तमाम गुनाह उस शख्स का अल्लाह माफ कर दिए दूसरे नंबर फिर जितना उस कुर्बानी का जानवर के बाल होगा इतनी उसनो नेकी मिल जावे 3 पॉइंट के विच यह गल आई कि एक बाल की 10 नेकी एक बाल का 10 गुना माफ हो जाए ओ साथियों पीछे आवन वाला फजल को नूर हमारा
जानी अजर सोवाबो पासे जो कर गायो देवे पाम वे युसथी वे पीछे दुम्बा बकरा अजर सोवाबो पावा मुर्गा उस कुर्बानी होसी जो उस पीछे आवे ते जो थी वे पीछे रावे मौला दे आंडा दे बना वाला करे ना जाया रे अजर के सेदा बगशन खार है ताला एवे जंग का अव्वल दर्जे हासल उसलो सारे मजलस नालो जो अव्वल खर्च कर कोई मोमन सुन कर नाम यगारी कपड़ा दाना रे नगद टुकड़ा होर चीज प्यारे जितनो कोई अल्लाह के राह कपड़ो देगो फिर टुकड़ो देगो सदको करेगो सदको सब दे अफजल चीज है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो कि सदको एक ऐसी चीज है सदको तमाम गुनाह के ऊपर हावी हो जावे सदको गुनाह नो इकन मटा दे जिकन आग बल्ती के ऊपर पानी डाल देनो। हजरत ने सल्लम की हदीस पढ़ी में सदका गुनाह को इस तरह खत्म कर देता है यानी सदका गुनाह के लिए इस तरह कुफारा है जैसे पानी पर आग डाल दी जाती है। तो पता चले कि सदको करना सारा लई मुनासिब और हक है सदका दे बगैरा कोई चारो नहीं। सदको इतनी अफजल चीज है सदको हजरत ने सल्लम खुद करे तो सदको अस्काबी करे था और सदको मोमन भी करे सदको वली भी करे सदको अमीर भी करे सदको गरीब भी कर सके। सदको यह है कि किसी नो कपड़ा को जोड़ दे दियो या फिर किसी नो बूटा को जोड़ दे दियो या फिर किसी नो अल्लाह के रोटी दे दी या फिर सदका का कोई पैसा काट दिया। सदको ऐसी चीज है सदको खावे कौन है सदका को मालक कौन है जेड़ा यतीम बच्चा मदरसा के अंदर पढ़े उन्नो सदको देनो सब दे अफजल है। या फिर कोई सो गरीब आ जावे उसनो भी सदको करो जने उसनो कोई रिज्क रोटी दियो खान लई या फिर कोई मेहमान हो या फिर थारो रिश्तेदार बड़ा दूरों आयो उसनो भी तां रोटी दियो वह भी सदका विच चली जाए। ये सारी चीज सदका के अंदर दाखिल हो जावे सदका इदी इंसान पहला जन्नत जाएगो। जड़ो आदमी जमीन पर सदको बड़ो काट करे दिलों बड़ो कंजूस है बड़ो बुखल है दिलों और बड़ो बखील है दिलों और बड़ी औरत भी कहीं कहीं बड़ी कंजूस हो है रोटी नहीं देती किसी नो और घट जे थोड़ो जो आटो दसे मारे आज आटो घट रोटी दे दौं दी विचारा ना मैं ये हरे दूरों हरे भुखा है वो मारे आटो थोड़ो घट हालांकि अंदर आटो कौन डरे वह दिलों बड़ी कंजूस है या जन्नत पहला नहीं जानी। जन्नत वह पहला जानी जिसका घर वह की रोटी है और वह जल्दी हाजिर कर दिए ले रोटी खा ले और तो रोटी भी बगैरा नहीं जाइए बेचारिया और इतनी दलेर अपना अपना फाको कटे भाई अगर खावन दो गाल उसनो कड भी उड़े वह बर्दाश्त करे भाई मगर वह सदको इतनो जबरदस्त करे भाई यह औरत पहला जन्नत जानी यो मर्द पहला जन्नत जानो जड़ो सदको करना लो जड़ो कंजूस है और बुखल है और जना बखील है यो पहला जन्नत नहीं जानो। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की या आशा हजरत आशा सुने भाई अल्लाह के नबी ने दुआ की कि अल्लाह के नबी ने या अल्लाह मैनू गरीबां के विच रखिए गरीबां के विच मैनू फौत करिए और गरीबां के विच मैशर का मैदान के विच तो मैनू फिर मुड़ के पैदा करिए। हजरत आशा ने सवाल कियो या रसूला ऐसो क्यों तो गरीबां नो क्यों मंगे गरीबां के विच तो जीनो क्यों और गरीबां के विच मरनो क्यों गरीबां के विच मुड़ के पैदा होनो क्यों इसी दुआ तो क्यों करे
है, यानी गरीब इतनी अच्छी चीज है। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो आशा तीनों इस गल को पतो नहीं, गरीब 500 साल पहला जन्नत जाना। जन्नत के अंदर गरीब जी जाना 500 साल पहला। बेशक ते जड़ो 500 साल पहला जन्नत जावे उनके ना साथ क्यों नहीं रखता? ईशथी वे पीछे रावे मौला दे अंडे वाला रे आमन अव्वल दर्जा हासिल उसनो सारे मजलस नालो सारियां जितना रे अजर सुआबो पावे रे फजल गुबारो। तेरो काम है सतर बदलने जा तो समझा मैं सतर का ख्याल रखो। यहाँ जंग कफारा कारण मोमन योल ते गयो उठावे इतना दर्जा रे उस देताई फजल को लोग हाथ आवे। फिर यो भी बड़ो दर्जो है, अगर कोई दीन सखातो काफराना मुकाबलो करन लगो, काफराना जंग होने लगी और फिर उस जगह दे दीन सखान ले अगर फतह पा गयो तब भी जन्नती बन गयो, अगर शहीद हो गयो फिर भी जन्नती बन गयो। ओ जितना दर्जा मिलसी फजलो फौज तुम मियोताई ओ सारे मोमना जितना दर्जा शान दे सिरा बोसाए। शोहरत माशा कंजर बाजे हो तुम मेरे खाला सब नारे जितना यो दो जगले से ओ अल देवनो वाला। जिसने सारा दे पहला मजलिस के अंदर दीन की गल छेड़ ली, दीन की गल चला ली, उसकी गल फिर अगला ने पकड़ ली, उसने भी 10 गल दीन की कर ली, उसका दी फिर वह गल त्रिया को उठ गई, उसने भी 10 गल दीन की कर ली। एक ने बड़ी काफी दूर तुड़ी उसकी गल पुईती रही, जने साल गुजर गया कहीं, उसका कोला दी एक आलम कोला दी दुओ आलम इल्म सिख है, उसकी अगे दीन की गल चले भी जिकन दिया दे दियो बलतो चले, इका आग दे आग अगे चलती चले। इस तरीका को जिसने दीन पहला सब दे पहला जिसने दीन को काम शुरू कियो उसनो क्यामत का दिन तुड़ी जितनो दीन चलेगो उस सारो ही सवाब उसनो मिलना लो जिड़ा ने पहल की। सुभान अल्लाह। और जिसने कुफर या जिसने नाच, जिसने डांस, जिसने कंजर खेड़, जिसने कंजर काम, जिसने बुरा काम, जिसने हराम काम, जिसने गलत काम शुरू कियो पहला उसका दी दुआ ने भी सीख लियो, उसका दी त्रिया ने सीख लियो। एक ने जातो जातो कई 100 साल गुजर गया, यो फलाना ने शुरू कियो तो सारा इंगा उई रद्द काम गलत काम जिसके पर रब नाराज हो गयो, जिड़ो सारा इनो गुना मिलेगो उस सारो ही भार उसके ऊपर एक दिन पहना लो है जिड़ा ने सब दे पहला यो गलत काम शुरू किया वो सारा ही को भार लेके जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। हर काम अंदर इहो है आशारा लेके यहाँ बोरे आए अबेदत शिरकार रेशम गवारा सुन दो मेरे आपाए। कितनो असर होया इल्म को, अगर कोई इल्म न समझे फिर कोई आलम न समझे फिर बड़ो उसको अल्लाह की जात
और कितनों लिहाज हुए, लियो एक लिहाज भी बड़ी अच्छी चीज है। कई लोग ईसा काल मैशर का मैदान में जड़ा लिहाज ना बख्शना अल्लाह की जात, बेशक किसका लिहाज ना बख्शना, नबी का लिहाज ना, वली का लिहाज ना, मोमन का लिहाज ना, मुफ्ती का लिहाज ना, हाफिज का लिहाज ना, कारी का लिहाज ना। इस लिहाज के नाल मैं नहीं तो इसनो बख्शूं, मगर मिनो इनकी दोस्ती बड़ी सही लगी इस फलाना वली की और इस गुनेगार की, मैं इस वली के सदके यो भी बख्श दी। सुभान अल्लाह। कोई कतर ही करे आलमगी दा तां अज आलमगी कदर घटन लगी। इस गल ऐसो नहीं करनो, आलमगी खुल के कदर करनी, आलमगी दिलों कदर करनी, आलम के नाल साथ रखनो, आलम के नाल दोस्ती रखनी। उस आलम को देखो भला बस्ती पर असर कितनो हुए। जिस बसती विच कोई शरारत शुरू करे सी, सारे जितना रे कह रहे उठा कर ओवल दोज़ख जासे। जिस बस्ती के वे सब दे पहला जिसने लड़ाई ले ली, उस लड़ाई दे घर लड़ गया, उसका दे फिर बड़ा बड़ा फितना हो गया, कोर्टां में केस हो गया, बड़ी बड़ी पार्टी बन गई, बड़ी बड़ी पेंची लग गई। बस फितनो किसने उठायो, अरे वो इस फलाना ने यो काम कियो तो पहला, वो सारा ही को वबाल पोएगो उसके पर जड़ा ने सब दे पहल की फितना के अंदर, उसने पहल की दी सारा दे पहला। बस इस गलत काम के अंदर उसके पर सारा ही को वबाल पे तो जानो। मैशर का मैदान के उसके कुल है पहाड़ा जितना गुना होगा, इतना गुना लेके जहन्नम जाएगो। सब दे पहला फितनो करना लो शख्स सब दे ज्यादा जालम है। और जिस बस्ती के विच अल्लाह को कोई मोमन रहे, उस बस्ती के विच अल्लाह को कहर नाजल नहीं हो। तो अल्लाह की जात नो बस्ती के ऊपर गुस्सो बड़ो आवे कि इस बस्ती नो मैं तपा कर दू, इसनो गर्क कर दू, इस जगह के विच पंजाल आ जावे, इसको मैं पानी समुंदर में डूब दूं और जहाँ इतो लाश पे जावे। कहीं कहीं अल्लाह की जात नो गुस्सा आवे उस बस्ती के ऊपर। फिर अल्लाह की जात के जिबरील नहीं इस बस्ती नो मैं गर्क कर सकतो, एक मेरो इबादत करना लो मोमन रहत। सुभान अल्लाह। जिसकी वजह से मैं इस बस्ती नो गर्क नहीं कर सकतो, मेरो एक अल्लाह की जात के मेरो एक मोमन रहत, उस मोमन की वजह से मैं इस बस्ती नो सारी नो माफी कर दूं। सुभान अल्लाह। कितनों लिहाज है एक मोमन की वजह से। बेशक जड़ो इमाम मस्जिद हुए अल्लाह की जात के में इसको बड़ो लिहाज है, यो मेरा घर के अंदर आ गए 5 टाइम आवाज मारे और नाले फिर यो नमाज पढ़ावे, पब्लिक नो इमामत करे, इसी का लिहाज के नाल यो गुरां बचे रहे। नहीं तो इस गुरां नो जिकन ई लोग नमाज कजा करे, जिकन अजान सुन गई मस्जिद के अंदर नहीं आता, मैं रब होने घर का कर दूं इसनो, मगर इस इमाम का लिहाज ना बचे भी हो गुरां। जिस चीज की हम कदर नहीं करता, मौलवी की कदर नहीं करता, अजान की कदर नहीं करता, मस्जिद की कदर नहीं करता, नमाज की कदर नहीं करता। बस होन जिक्र सदीक वलीदा सुन तू मेरे आबाए यारा, ओए बेहद शान सदीक वली नो बगश बुलंद सतारा। लिखने वाला ने इस जगह के विच थोड़ी जी वह चीज लिख दी, लिखने वाला ने इस जगह के विच थोड़ी जी वह चीज लिख दी जिसका पर थोड़ी लोग हदायत पा लिए और वह गल शुरू हो गई। हजरत अबू बकर सदीक दे नबी पाक गारे सौर नो चलिया, ते सब आ साहब थी वाद युसनो इधर जा हाथ आया, ओ बेशक खोर की से असहाबी इधर जा नहीं रे पाया। अबू बकर सदीक का बाप को ना क्या है अबू हकाफ, अबू बकर सदीक का बाप को ना अबू हकाफ,
और इतनो सवाब इतनो इनो मिल गयो अबू बकर सदीक नो, इसका बाप नो, इसका पूत नो, इसका पोतरा नो, ये 4 पीढ़ी जड़ी अबू बकर सदीक की 4 पीढ़ी जड़ी सीधी कहती जाएगी जन्नत के अंदर। और इन्हें 14 पीढ़ियां ने नबी की जियारत भी कर ली और 4 पीढ़ी कलमों पढ़ के ईमान के अंदर भी आ गया। कितनी बड़ी फजीलत मिली किसनो? अबू बकर सदीक को। अबू बकर सदीक भी कलमों पढ़ियो, मुसलमान हो गयो। उसका बाप अबू हकाफ ने भी कलमों पढ़ियो, मुसलमान हो गयो। अबू बकर का जागत ने मुसलमान हो गयो। अबू बकर का पोतरा ने मुसलमान हो गयो। 4 पीढ़ी सीधी जन्नत जा रहे नबी की जियारत कर गए। अबू हकाफ बाप जो उसदा खास ईमान ले आया, दर्ज होया सहाबा अंदर आले उधर जारे पाया। ते अमर आखिर सदीक वाले दे ओ बदलो माए प्यारे, उम्मा अलहीर सदीक वाले दे बदलो माए प्यारे, अदबोरे साब ईमान ले आए, पेश रसूल गवारे। पैमो पॉइंट यो अबू बकर सदीक को 4 पीढ़ी दे। पैमो पॉइंट यो के अबू बकर सदीक की मां भी हो गई मुसलमान, कलमों पढ़ के। मां प्यो मोहमन अबू है बकर दे दे रहमत फजल गवारे, ओए अकराम सदीक अकबर नो खालक दे सरदारे। अरे भी दो हरम सदीक वरदी तेरा भी ओ जिक्र सुनांदा, राजे ओ घर रब नवे पर दुआए ईमान ले आंदा। अबू बकर सदीक की 2 बीवी थी, 2 कलमों पढ़ के मुसलमान हो गई। दोनों ने नबी पाक की जियारत की और हुई भी असहाबी बन गई। या नबी पाक जने हजरत अबू बकर सदीक को बाप भी, माँ भी, बीवी भी, बच्चा भी, पोतरा भी, पोतरी भी, इस तरीका ना अबू बकर सदीक को पूरो करा नो ही मुसलमान हो गयो। हजरत अबू बकर सदीक को पूरो करानो ही मुसलमान। ये ना अबू बकर सदीक की 2 बीवी थी और 2 मुसलमान हो गई। अच्छा, उनको पहला दोनों को ना किए हम यह भी पढ़ के दसा जी। उमी और मानत इस्मा बीबी साहिब इज्जत आली, उमी और मानत इस्मा बीबी साहिब इज्जत आली, और 2 फर्जंद यो ना थे होए कर्म को रब वाले। एक बीवी का नाम उम्मी रोमान है, एक को ना इस्मा है। ये 2 अबू बकर सदीक की बीवी है, ये भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। इनका एक लड़का अब्दुल रहमान मबूद दो जा दोनों प्यारे रे भाई, देन कबूल दो हम कबूला आले दौलत पाए। अबू आकेन भी दोस्त रबदार पोता अबू बकरदा, ओ दाखल बेच असहाबा दे
ताबे आधार अमरदान। अबू बकर दिया चारे पुश्ता दाखल बेच सहाबा, ऐसा शर्फ न हो किसे नो रहमत बाज साबा। दो लड़का अबू बकर सदीका, दोनों का नाम भी तुमने दस दिया। एक पोत्रो आयो अबू बकर सदीक को, उसने भी नबी पाक की जियारत की, वो भी होश में आके कलमा पढ़ियो और वो भी हुआ उसका भी नबी पाक को। और दो लड़की अबू बकर सदीक की, भला उनको के ना है जी। ओ बेटियां अबू बकर दिया दोनों साहेब इब्न सफैया, हजरत आशारे खुरमन वेदा रहमत चढ़िया रे लाइया। एक लड़की को नाम हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उसको निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल हुआ। एक दिन अल्लाह का नबी सुता था, यह मक्का की गल है, और उसने ख्वाब के विच हजरत आशा यानी एक खूबसूरत लड़की, जिसको ना बाप को ना अबू बकर सदीक है, लड़की को ना हजरत आशा, वह नबी पाक का ख्वाब बिच आई। और फिर ख्वाब के बिच जिसले आई, बड़ी जवान सही हुए वह ख्वाब के बिच, और उसको निकाह तो सही हुए नबी पाक कह के मेरे नाल मैं ख्वाब बिच तो देखा रू लगो। इन्ना चलो जिसले वह मेरा निकाह के अंदर आ गई और मैं नबी की बीवी वह बन गई, उसका दे बाद फिर इतनो जबरदस्त दीन चलियो हमारा घर के अंदर, तमाम बीवी आशा को लादे दीन सीखे थी बेस गए, और इस तरीका की वह आलमा बन गई आशा। फिर उसका दे बाद रब की जात ने इसका लई कुछ आसमान दे सलाम भेजिया। फिर रब की जात ने बड़ी इज्जत की हजरत आशा की। यो ख्वाब आयो अल्लाह का नबी नो, जिस वेले अल्लाह का नबी ने ख्वाब दी, जिस वेले बेदार हुआ, और उस वेले हजरत आशा अजय 6 साल की बच्ची थी, और ख्वाब के बिच बहुत बड़ी लंबी हजरत आशा अल्लाह का नबी नो, हजरत नबी पाक ने अपना यार नो अबू बकर सदीक नो ख्वाब सुनायो, या हजरत ओ अबू बकर सदीक मेरे दोस्ता, मैनू अज एक ऐसो ख्वाब आयो, जिस ख्वाब के विच मैनू तेरी लड़की सुखना के विच ख्वाब के विच नजर आई। बड़ी जवान है, बड़ा कद की है, बड़ी खूबसूरत है, और बड़ी अच्छी आलम है, और उसके नाम मैं नबी को निकाह तो लभ्या लगो मैनो, यो कुछ मैनो ख्वाब विच लभो। उसका दी बाद फिर वो आलमा बनी, ये तमाम दुनिया की औरत उसका कुलादी इल्म सीखती लभी मैनो। और फिर उसका उसनो जिब्राइल भी सलाम के तो कहन लई आसमान दे आयो, यो कुछ मैं ख्वाब में डिठो। अल्लाह का नबी ने जिसले आ गल सुनाई अबू बकर सदीक नो, उसने उससे वक्त नबी पाक ना निकाह करा दी तो हजरत आशा को 6 साल की उम्र में, कि कल खबर में जीते रहनो जा मार जानो, और जेड़ो तेनो ख्वाब आयो यो झूठो नहीं हो सकतो, नबी को ख्वाब कदे झूठो नहीं हो सकतो, या तेरी बीवी मैं अपने जीते ही बना जाऊं। अजय किन्ना साल की हजरत आशा? 6 साल की लड़की। और निकाह विच हजरत नबी सल्लम के हजरत अबू बकर सदीक ने दे दी, और फिर तो हिजरत करन लगा। अजय हजरत आशा पेवका ही है और हिजरत कर गया अल्लाह का नबी। और फिर मदीने अबू बकर सदीक को भी करानो, हजरत नबी पाक को भी करानो जा पुजियो। दोनों का डेरा जिसले, दोनों को परिवार जिसले मदीना के अंदर पुज गयो, जिसले उस वेले हजरत आशा फिर 9 साल की हुई, जिसले उस वेले अल्लाह की जात ने ऑर्डर कियो, ए महबूब तो हजरत आशा नो अपना घर के अंदर लेते आओ न, बस तेरी बीवी में जवान कर दी। 9 साल की भी हजरत आशा इतनी बड़ी सही हुए थी जिकन 20 साल की लड़की हुए। हजरत नबी सल्लल्लाहु ने फरमायो कि अजय उसको दिमाग अकल अजय बचपन ही विच थी, और उम्र उसकी 9 साल की हो गई, कद भी अल्लाह की जात ने बढ़ो दितो उसनो। और फिर मैं अबू बकर सदीक ने इसलिए गल सुनाई, अबू बकर सदीक ने कुछ औरतों ने ऑर्डर कियो, और कुछ औरत नबी पाक का घर के अंदर हजरत आशा ने लेके दाखिल हो गई, और हजरत आशा नबी पाक के घर के अंदर उठ गई। फिर नबी पाक को यो भी कहना हजरत आशा ली, हजरत नबी सल्लम को यो भी कहना हजरत आशा ली कि मैं किदे किदे हजरत आशा नो किनारे हुजरो मुबारक बना दे तो अल्लाह का नबी ने उसके अंदर हजरत आशा को डेरो, और दुई
दुई बीवी को दुओ डेरो, त्री बीवी को त्रियो डेरो। जने अल्लाह का नबी ने क्यों 9 बीवी मेरी मौजूद थी जिसले मैं फौत हुआ, और उस वेले 9 डेरा था अल्लाह का नबी का, नहीं तो 11 बीवी सारी अल्लाह का नबी की मौजूद है। 9 डेरा अल्लाह का नबी का, अलग अलग हुजरा बनया बीवियां का। मगर हजरत आशा को हुजरो, उसके अंदर हजरत आशा ही रही थी। हजरत नबी सल्लम जिसले उसका घर के अंदर दाखिल हुए तो किदे किदे नबी पाक ने यह गल भी कही, किदे किदे में नबी पाक ने, क्योंकि मैं हजरत आशा के डेरे दाखिल हूँ, हजरत आशा किदे पत्थराना खेडियार थी हुए थी अजे, और मैं बेड़ा दे आके कहना अस्सलाम वालेकुम या आशा, की कर यार कख नहीं या रसूलुल्लाह, मैं खेडियारों थी लगी। सच्ची सनाड़े थी कि मैं अजे खेडियारों थी लगी। तो कहाँ नाल थी खेडियार है या रसूलुल्लाह, पत्थरां नाल थी खेडियार ते पत्थरों को के बनायो। और एक रवायत में चिकन आवे हजरत आशा लई, एक दिन अल्लाह का नबी आया घर के अंदर दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम या हजरत आशा, तो की करे यार हजरत आशा खेडे पई, खेडे कहना पई, घोड़ा नाल खेडे पई। जने घोड़ा मिट्टी का या फिर घोड़ा पत्थर का बनाया था, जने ईसा बनाया कि यो घोड़ो है और मैं इसका ना खेडू पई हाँ। इतनी बचपन थी अजय हजरत आशा और इतनी आलमा होने लगी। उस वेले हजरत आशा ने क्यों कि यार सुल्ला मैं दे खेडिया रुआ लगी। अल्लाह के नबी ने क्यों यो किए बनायो, ये मिट्टी का किसा घोड़ा बनाया। हजरत आशा ने कहा रसूलल्लाह मैं अपनी खेडन लई खेड बनाई। अल्लाह के नबी ने क्यों कि हजरत आशा इन घोड़ांगे तो फंग क्यों लाया, ये किसा फंग है इन घोड़ांगे पर किसा है। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आशा कहने लगी क्या यार रसूलल्लाह क्या घोड़ांगे पार नहीं होता। अल्लाह के नबी ने क्यों तय कभी किसी घोड़ा के पार डिठा ही थोड़ी यार रसूलल्लाह तो नहीं थो एक दिन कहे हजरत सुलेमान का घोड़ा के पार था, मैं सुलेमान को घोड़ो बनायो। सुभान अल्लाह। तो पता चलो कि हजरत आशा ये बड़ी बचपना में थी जिसले अल्लाह का नबी का घर के अंदर गई, मगर फिर इतनी बड़ी आलमा बनी। एक दिन नबी पाक ने यह गल कही कहा दे हजरत आशा मेरा निकाबे नहीं आतियां, मेरो दीन नाकस रह जानो थो, मेरो दीन अधूरो रह जानो थो, मेरो दीन मुकम्मल नहीं होनो थो। यो हजरत आशा के सदके पूरी औरतां को दीन पुज गयो। या हजरत आशा हजरत अबू बकर सदीक की लड़की है। हम किताब ही वही पढ़िया लगा जिहड़ी किताब के विच अबू बकर सदीक का घराना की सिफत ते करब खजूरी दरजाई उसलो विच दरबार इलाही उस दियो इज्जत मुनसब आली बेच कुरान गोआए। जिसको जिक्र कुरान के अंदर हजरत आशा को और नाम भी कुरान के अंदर आशा को दर्ज है। फिर जिब्राइल जिसले आसमान की तरफ दे आवे तो अल्लाह को नबी हजरत आशा का हुजरा बेच हुए तो जिब्राइल हुजरा दे बाहर आके खलोए तो कह दो अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, मैं जिब्राइल आसमान दे आयो, मैं थोड़ा काम दे थो तेरे नाल, अब तो अंदर हुजरा के कदे बाहर आ तो अल्लाह का नबी ने कहो जिब्रील क्या तो अंदर नहीं हुजरा के आ सकतो या रसूल अल्लाह अंदर दे आऊं मगर तेरी बीवी आशा दे शर्म आवे। सुभान अल्लाह। नूर को फरिश्तो भी हया करे आशा दे। जिब्राइल होवे जद हाजर पेश रसूल करामी अदबो हजरत आशा कारण करे ले आज तो मामी। दो जीवे बेअर्ज करे सर दार नबी नूर अमर जे रब साई कोहे मेरा सलाम अलैकुम हजरत आशा रे ताये। किदे किदे जिब्राइल बेड़ा दे कह दो या रसूलल्लाह सलाम अलैकुम और मेरो आशा नो सलाम देड़ी। किसी किसी वेले जिब्राइल या भी कह तो कि या रसूलल्लाह सलाम अलैकुम, मैं अल्लाह की तरफ जिब्राइल आयो तेरे को सलाम ले गए और नाले अल्लाह की जात ने तेरी बीवी आशा नो सलाम भेजियो। किसने भेजियो? अल्लाह की जात ने भी आशा नो सलाम भेजो, मेरो रब को सलाम है आशा तेनो। छोटी औरत नहीं है, छोटो दर्जो नहीं आशा को। दो जीरे बेटी अबू है बकर दियो इसमाया आई
ਹੁਰਮ ਜ਼ਬੀਰ ਵਲੀ ਦਾ ਹੋਏ ਰਹਿਮਤ ਬੇਪਰਵਾਏ। दुई गो ना इस्मा आयो, दुई गो ना इस्मा आयो जड़ी नबी पाक की दुई बेटी है, अबू बकर सदीक की दुई बेटी है, हजरत आशा की बहन है, नबी पाक की वह साली लगे थी, उसको ना इस्मा आयो, वह जबीर की बीवी है, वो भी असहाबी बन चुको। ते शाहज़र फिर पाहे सकावे चपाक नवेदा शाहवे जवीर पोफेरा पाए सकारे पाक नवेदा नाम सोवैया रे माए उस दी नेक नसीब योगीदा। पला यार नबी पाक की साली लगे इस्मा, पला या उस जवीर का घर के अंदर या उसकी बीवी है, जवीर भी मुसलमान बन चुका है। पला देखो जवीर नबी पाक को रिश्ता देके लगे, सगी पुफी सफैया को लड़को है, नबी पाक को पुफेर सको भाई है, और उसका घर के अंदर हजरत आशा की बहन है, नबी पाक की साली लगे अबू बकर सिद्दीक की लड़की है। मोहम्मद अबू बकर दा बेटा रे बीबी ओ इस्मा जाया उम्मी और मानो दो जारे बेटा रब ने रे कर्म को माया। एक को नाम मोहम्मद हो, किसका बेटा को ना अबू बकर सदीक का को ना, एक को ना अब्दुल रहमान थो, जड़ो मोहम्मद थो यो इस्मा को बेटो थो, और जड़ो एह डावे करम सदीक कवर पर मोवन नेड़े सारा सुनो हकीकत जिक्र नवेदा बगशन बगशन खारा। जड़ो कुछ अबू बकर सदीक नो मिले हो, जना अबू बकर सदीक को बाप भी मुसलमान, अबू बकर सदीक भी, उसको पूत भी, उसको पोतरो भी, उसकी बीवी भी, उसकी बच्ची भी, उसकी बहू भी, ये तमाम जड़ी ईमान के अंदर आई, यो इतनो शरफ अबू बकर सदीक ही नो मिले हो। किसी को बाप काफर पूत अस्का भी, किसी को पूत अस्का भी बाप काफर, और किसी को पूत काफर बाप अस्का भी, ई शरफ दे लोगों नो इकंदे चलता रहा पीछे, मगर हजरत उमर फारूक को बाप नहीं मनियो, इस्लाम में नहीं आयो, वो काफरी का हालात में मर गयो, और मां भी उकने मर गई। इस तरीका नाल कई असहाबी ऐसा है कि जड़ांगा 2 या 3 या 4 पीढ़ी ईमान के अंदर नहीं है, यो इतनो बड़ो शर्फ अबू बकर सदीक ही नो मिलियो। वे उस दिन खाग जीना दे पर सरवर आलम डाले, ओ कतल खोए सब जंग बदर विच दिन ईमानो रे खाले। जड़ा लोग अल्लाह का नबी ने जिसले हिजरत करते है, अपना बुआ दे बाहर निकलते जड़ांगे ऊपर मिट्टी की मुट्ठी सुटड़ी थी, जिन्ना लोगों ना वह मिट्टी सोई, ई जिसले बदर को जंग लगो मदीना के विच, उसले सारा ही लोग उत कतल हुआ ही लोग। ओ कदम कदम पाक नबी दिया ताई, जोड़ावे देख जेड़ावे दुख पहुंचाया, हो कुर्बान सदीक नबी नो ऊपर कंधे उठाए। ए सब अबू बकर नो मौला इज़्ज़त शान वधावे,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਜੋੜਾ ਪਾਗਲ ਵੇਨੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਿਸਲੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸਲੇ ਢੱਕੀ ਚੜ ਗਏ ਨਵੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨਵੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬੂਟ ਉਹੀ ਡੰਗ ਗਿਆ ਛਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਵੀ ਪਾਕ ਕੇ ਪੈਰੇ ਨਵੀ ਪਾਕ ਥੋੜੋ ਆਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਡਿਠੋ या रसूलुल्लाह आस्ता क्यों हो गयो या रसूलुल्लाह आस्ता क्यों हो गयो नबी पाक ने क्यों अबू बकर सदीक दे मेरा पैरांगी की हालात है ईते शाला भी पै गया मेरे पैरा इकन टुरते इतना तेज अबू बकर सदीक ने क्यों ठहर या रसूलुल्लाह एक मिनट खलो जा तीनों में उठा के ले चलूं अल्लाह का नबी नो हजरत अबू बकर सदीक ने अपना कंधा के ऊपर चुक गए उस टक्की चलियो सुभान अल्लाह। ओ नूर जबल पर पहुंचे खैरी ओ दोस्त पा गए लाहे इस विच रात गुजारन कारण गार मुबारक आए सौरे जबल के ऊपर पुजा जिसले पहाड़ को ना सौरे जबल है और तो पुजा जिसले रात का जमाना के बेच एक खो आवे गोजरी बोली वे उसनो खो कह सके और अरबी बेच उसनो गार के उसके अंदर उठ गया इस विच अबू बकर ने कदम मुबारक पाए ओ इस कारण जो दिल विच उसने खौफ ख्याल उठाए ओ जे कोई उस विच आफत होए मैनू दुख पहुंचावे ओ साडा रे मर गया की कट सी एते एक दिल विच आवे बात दिल विच आवे हजरत अबू बकर सदीक जड़ो है उसने नबी पाक नो क्यों या रसूलल्लाह तो गार खो के बेड़े 2 मिनट ले खलो मैं इसके अंदर जाऊंगा पला इसके अंदर है तो नहीं ना इसो कुछ हुन अंधेरी रात नो एक कदे खो ढूंढनी हो दिहाड़ी की गल ते बखरी है रात उसके अंदर की पता क्या चीज है क्या जानवर है और क्या चीज है उसके अंदर कोई जलीली चीज नहीं ना कि जिहड़ी अंदर जाता ही खा ले ऐसी कोई बला नहीं ना जिहड़ी अंदर जाता ही मार ले हजरत अबू बकर सदीक ने क्यों या रसूलल्लाह तुम बाहर ही रुको एक मिनट मैं इस खो के अंदर जाऊं तजर्बो करूं पल्ला इसके अंदर कोई चीज है दे नहीं ना अगर मैं मर भी क्यों अंदर जा गए कुछ नहीं कटनो जमीन पर ए महबूबा तो नहीं फौत होनो लोड़िए जे अबू बकर सदीक खुद अंदर के उसके गार गए अमन सलामत रब मौला अमन सलामत रखे मौला आलम दी रोशनाए उस दुनिया दे साडे ओ मर गया की कट जासी बात दिले विच आए कीमतदार अजायब चादर अबू बकर दी रे आए इस दुनिया दे दिता उस छाड़ो अगार नबी लाए बड़ी कीमत वाली चादर थी अबू बकर सदीक के ऊपर बड़ी कीमत की थी वह लई अबू बकर सदीक ने बड़ा पैसा की थी बड़ी महंगी थी आखिरकार वह चादर लई अबू बकर सदीक ने उसके नाल गार नो साफ करन लगो ऐसी कोई बिच छे नहीं ना भला जिहड़ी मेरा नबी नो कदे दुख नहीं पहुंचाड़े उसके नाल सारी गार नो साफ कियो मिट्टी भी लगी उस चादर के बर्दाश्त कर ली और फिर इसलिए अबू बकर सदीक और अल्लाह का नबी नो लेके अंदर उसके दाखिल हो गयो अबू बकर सदीक ने कहा या रसूलल्लाह ऐसो काम कर मैं जाग्यो रहूंगा तो सो जा अबू बकर सदीक ने जिसले यह गल कही अबू बकर सदीक ने अल्लाह के नबी ने कबूल कर ली ठीक है फिर तो 2 मिनट लई बेस और मैं सो जाऊं उस वेले अल्लाह का नबी सो गया अबू बकर सदीक बेस गयो अबू बकर सदीक ने अल्लाह का नबी को सिर मुबारक अपनी गोद में रख दी तो या रसूलल्लाह यो सरानो रख ले तो मेरी गोद को तो सो जा जिस वेले हजरत अबू बकर सदीक बैस के रात गुजारन लगो अल्लाह को नबी सो गए रात गुजारन लगो अल्लाह का नबी जिसले खो के अंदर दाखिल हो गया पूरा खो के अंदर नबी की रोशनाई हो गई सुभान अल्लाह।
ओ खा खूब तसल्ली दिल दियो करके अदबोर चाहियो चाहे ओ जनुआ पर सिर राख सो आया नवियो प्यारा रे ताए रोशनगार जमाल नवी दे चानन के तानूर बदर मने रोया वो बकरनो मिलिया रे गोर बगदोरो क्या उस वक़्त सदीक दिले पर फजल खोया रहमाने गोद पे आरा दिल भर जाने खुले रे कांड नूराने क्या यो वे मनसल हासल होए यार सदीक वलीनो ओ दरज नहीं रे हासल होया जिवरारे लवेनो जड़ो अबू बकर सदीक नो शान मिल गयो दिहाड़ी दे रात नबी ना रहे नबी को सिर अपनी गोद में रखे नबी नो चुक के चले नबी की जिसले रूह के उसले जियारत कर लिए यो जिब्राइल नो भी यो मकाम नहीं मिलियो जिब्राइल पने नूर को बड़ो फरिश्तो है नूरानी फरिश्तों कुल फरिश्ता को सरदार है कुल फरिश्ता के ऊपर जिसले वो अफसर है मगर जिसले उसने चौथा आसमान दी जमीन पर आनो हो सिदरतुल मुंतहा दी जमीन पर आनो हो और उस वेले जिब्राइल अल्लाह को ला दे पहला रुस्कत लिए क्या या अल्लाह मैं नबी पाक की जियारत करन जमीन पर जाऊं अल्लाह की जात के रुक जानो के जानो उठ मगर जड़ो मकाम अबू बकर सदीक नो मिलियो ना कोई रुकन लई के ना कोई ऐसी गल है जिसले रूह के नबी की जियारत कर लिए नबी नो गोद में सला लिए नबी ना गल कर लिए नबी नो चुक के चल पोए नबी की जियारत करतो रहे नबी की खिदमत करतो रहे यो इतनो मकाम जिब्राइल नो भी नहीं मिलियो गहर मुबारक परी खजूरो खुशबू जन्नत वाली जिस पर चाचे करम कमावे पाक खुदावंद वाले ते गहर अंदर सन बहुत सवारा गहर अंदर सन बहुत सुराखां जो नजर रे आईया ओए चादर फाड़ सदेक प्यारे सारियां बंद कराइया उस खो के अंदर गार के अंदर बड़ा सुराख था जिकन चूहा ने सुराख हुए किया ਜਾਂ किसी और जलीली चीज ने ਜਾਂ जिकन सप का सुराख हुए इस तरीका का सुराख था और सुराख जिसला अबू बकर सदीक ने डिठा उसने क्या हो सके इन सुराखों में कोई जलीली चीज निकल गए मेरा नबी के नहीं डस मार दे अबू बकर सदीक ने अपनी वह कीमत वाली चादर नो चीर गए हर सुराख नो भर दितो चादर नाल थोड़ा थोड़ा टोटा कर गए अबू बकर सदीक ने वही सुराख ही बंद कर दिता सारा तालब जियारत एक सुराखो निकले साप ने माना ए आ गया नूर ज़ारे कारण आशक दर्द रे जाना एक सप आ गयो एक सुराख आ बिचों जिहड़ी गल सोचन लगो थो पहलां दे सुराख बंद करन लगो थो वो हाई गल हो गई एक सुराख तो रह गयो जिस सुराख का बिचों वो सप बाहर आन लगो जिस तरफ चादर फाड़ सदी का कवर ने रस तारे बंद कराया
और सुराखो फिर यो तालब चाहियो बाहर आया। ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਕੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਬੰਦ, ਇਨਾਂ ਚਨੋ ਸੱਪ ਦੂਆ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਫੋਂ ਰਾ ਨਿਕਲਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਪ ਬਣਾਵੇ, ਚਾਦਰ ਫਾੜ ਸਦੀਕ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੋਦ ਲਗਾਵੇ। एक रवायत में चादर आयर लगी, एक रवायत में हजरत अबू बकर सदीक को कुड़तो आवे, अपना कुड़ता ना फाड़ फाड़ गए, अबू बकर सदीक ने भी सुराख बंद कर दिता। आखिरकार चादर ਜਾਂ कुड़तो दो विचों एक चीज ला ही लियो ਤਾਂ आखिरकार वो कपड़ों दे मुक ही जावे ना। आखिर जिसले मुक गयो भला फिर की करेगो। हो गई चादर खत्म तमाम रसता साप बनाया, अबू बकर ने कदम मुबारक उस पर जलद टकाया। और जिसले सारी चादर खत्म हो गई और सप एक सुराखा बिचों फिर बाहर निकल लगो। आखिरकार इसनों बंद करने वाली अबू बकर सदीक को कोई शय बची नहीं। अबू बकर सदीक ने सोचो अगर यो सप बाहर निकलेगा तो इसने नबी पाक नो डंग ला देनो, और नबी पाक नो ने ऐसो फौत कर दिए। यो जलीलो सप दुश्मन हुए इंसान को। ऐसो काम करूँगा मैं, इसके ऊपर मैं अपनी हड्डी रख दूंगा पैर की, ताकि यो सुराख हड्डी ना बंद कर दूं। डांग कीता सब अबू बकर नो खांजो हो गया जारी, कतरे चढ़े नवे दे ओखो जाग उठे आए कबारे। जिसो अबू बकर सदीक ने अपना पैर रखे उसके ऊपर, अपनी पैर की हड्डी रखी उसके ऊपर, और सुराख के ऊपर सप नो गुस्सो आयो, मिनो यो बाहर क्यों नहीं निकल दिया। तो भला सप ने डस मार दी तो अबू बकर सदीक का पैर के। अबू बकर सदीक नो दर्द होने लगी, दर्द के ना बेस आन लगी, और उसनो काली पहन लगी, और सही कर गयो मैं दे फौत हो जानो, मगर मेरा फौत होने दे बाद हो सके मेरा नबी नो भी डस नहीं मार दे। उस वेले अबू बकर सदीक रो गयो, या नबी का चीज नो बर्दाश्त नहीं तो कर सके, रो गयो अबू बकर सदीक। नबी गोद में सुतो वो है, अबू बकर सदीक का जड़ा अथरू पानी जड़ो अखा को चलियो नबी पाक का मुंह के ऊपर पियो। नबी पाक नो जाग आ गई, पल्ला यो गिलो की लगो मेरा मुंह पर। अबू बकर सदीक वाले बने डिठो ओ शम शम रोया रे लगो। अबू बकर सदीक नो अल्लाह के नबी ने क्यों, क्या तो कफारा दे डर गए रोया रे, क्या तो मौत ही डर गए रोया रे, क्या हमारे नाल रब जी है, अमनो कांगो फिक्र है कांगो गम है। उस वेले क्यों अबू बकर सदीक ने या रसूलल्लाह नहीं, मैं ना कफारा दे डर गए यार तो ना मौत है, मैं किसी चीज दी नहीं, और मेरा पैर के एक सप ने डस मार दी तो सप हर सुराख दिन निकले तो मैं उसनो कामयाबी नहीं निकलन दी, बंद कियो मगर एक सुराख के ऊपर मैं पैर रखियो या रसूलल्लाह उसने मेरे डस मार दी तो, और मेरी हालात इसलिए बिगड़ चुकी है, सप की बेस इसलिए मेरे अंदर छा चुकी है। उस वेले अल्लाह का नबी ने उठ गए उसके ऊपर दम कर दी तो क्या वे देखे बेच गिरे हजारे दोस्त दर्द रे जाना, अनाल मोहब्बत दोस्त देवाल देख रे नबी और बाना। अमर कीता ए यार प्यार के गम आया रे तेनो, ओ कदम हटा कर साप दिखाया इसने डंगे आयो मैनू। ओत वाल नजर उठा कर सरवर फरमान सुनाया,
ओ यादबो यार सदीक मेरे पर तेनो शर्म ना आया। अल्लाह का नबी नो जिसले सप लबो अबू बकर सदीक ने अपनो कदम पीछे कियो, या रसूलल्लाह यो सप है जिसने मेरे डंग मारियो। अल्लाह का नबी ने कहो सप अल्लाह की मखलूक, क्या तेनो शर्म नहीं आयो तो मेरा महबूब के डंग मार चुको। सप ने कहो या रसूलल्लाह उसले अल्लाह की जात ने सप नो दी जबान, सप बोल गयो। सप ने कहो कि या रसूलल्लाह मेरो कसूर नहीं है, मैं तेरी जियारत लई इस खो के अंदर कई 100 साल को बसा लियो रब ने। सुभान अल्लाह। मैं रब के सवाल कियो थो यार अब यह जमीन आसमान ते किसका लई बनाई। रब ने क्यों एक महबूब आनो मैं उसका लई बनाई, या अल्लाह उसकी जियारत मैं कर सकूं। अल्लाह की जात ने क्यों तो जा उस गारे सौर के अंदर बैस ओ तो तीनों जियारत कराऊंगो। आज अल्लाह की जात को मैंने ऑर्डर हुआ ओ सप मखलूक जा उस अपना महबूब मेरा महबूब की जियारत कर ले। मैं दे यार रसूलल्लाह तेरी जियारत करन आयो थो, मैं कोई तीनों डस मारन थोड़ा आनो थो, मैं दे तेरी जियारत करन आनो थो। और यो तेरो यार मिनो अगे नहीं थो जाके जियारत करन दे, मिनो फिर गुस्सो आयो मैं ता इसके डस मारियो। अर्ज कीता इस साहब ने माने या सरदार यगाना, मैं मशताक बेसवरे वाला अग दो दूर बेगाना। बाज पे यारियां आशका तहाए याद नारेंदार कोई, ओजर कबूल हुए में तरफो सख्त बेअदबी हो गई। हजरत जेड़ा आम सापा ना बेअकला ही हुआ क्योंकि आम मखलूक ही सी हाँ, और मेरा खे थोड़ी जी बेअकली हो गई कि यो मिनो की बता दो कि तेरो इतना बड़ो दोस्त है इसके डांस नहीं मारनो, हो गई गलती यार रसूलल्लाह माफ कर दे। पाक जमाल तो साडे कारण तलब चरो की रे आई, कितनियो मुदत गुजरियो तेनो या मकबूल इलाही। बागश गुना मशताकम नैनो की तारे अर्ज बेचारे, अवांग मरे दाकोल बढ़ाया पाग रसूल प्यारे। अल्लाह का नबी नो जिसले सप ने सारी गल सुनाई फिर सप ने माफी मंग लई, सप ने तोबा कर लई। नबी पाक ने सप नो क्यों आ तो भी कोले बैस जा, यो मेरो यार है कि इसके डंस नहीं मार रही। और जड़ो अबू बकर सदीक के डंस मारियो थो उसके ना अबू बकर सदीक नो बड़ो जलीलो जहर छा गयो थो। अल्लाह का नबी ने क्या कियो उस जगह अल्लाह का नबी ने दम कियो, दम की वजह से अबू बकर सदीक शफा हो गयो। अबू बकर नो दारद मकान लब हजरत लाई, अरे अबू बकर नो दारद मकान लब हजरत लाई, ओ जालद आराम होया उस वेले पीड़ नारे गिर काहे। अदबो सजदा कर खुदा नो सब मस्कीन निमाना, घर विच पाया रे नूर नजारा मिले नबी और वाना।
यो सप भी जावेगो जन्नत जिसने नबी पाक की जियारत कर ली और जिड़ा ने ईमान की नजर ना नबी पाक के पर राजी हो गए जियारत कर ली। अस्का भी कैफ को कुत्तो भी जाएगो जन्नत के अंदर। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जने डांची भी जाएगी जन्नत के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गधो भी जाएगो जन्नत के अंदर। नबी पाक को खचरो भी जाएगो जन्नत के अंदर। ये तमाम जानवर जड़ा जन्नत के अंदर जाना ला जिनका नबिया ना शान बद गया। बेशक करन रवायत गार अंदर के में बैठा नबियो सुहारा। इस विच कितनी हिकमत आई सुन तो मेरे यारा। औवल ए जो तालब सिखदायो ठिकाने 1000 ते 200 साल गुजरे उसने माने। पल्ला कोई मुद्दत भी दसी भी है कि वो सप किन्ना चर गो थो बल गया लगो अल्लाह का नबी नो। हाँ हाँ लिखने वाला ने क्यों 1200 साल था हो गया सप ने बलगते। बड़ा वे 1200 साल सप ने इस जगह वे इंतजार किया अपना नबी को। तीजा भी उस अंदर बैठन कारण यमर से दरगाहो और दुश्मन पाल करन घर जावा मान होवे घर जाहो। ती जावे यूस पहाड़ी ऊपर करम के तारब साए। मोहन यूस दे करन जियारत रोज के आमद ताए। कितनी हिकमत है उस गारे सौर की जिसके अंदर उस अल्लाह का नबी और अबू बकर सदीक दाखिल हुआ। एक दे या हिकमत है उसके अंदर अल्लाह का नबी ने ता जानो थो जिड़ो एक अल्लाह की मखलूक 1200 साल की अल्लाह ना जिद कर गए एक जगह घर के अंदर बैस के खो के अंदर उसनो अल्लाह की जात ने अपनो महबूब दे दसनो ही थो। नंबर 1 दूआ नंबर जिसले कफारा ने जिसले ज्यादा जिसले इस मुल्क के अंदर कफारा ने ज्यादा ही शोर मचा दे तो अल्लाह की जात ने अपना महबूब नो किते छुपानो दे थो। त्रिया नंबर अगर नबी पाक उस गार के अंदर नहीं जातो खो के अंदर नहीं जातो उसको के ना चलन तो जमीन और आसमान के अंदर। आखिरकार नबी पाक को जानो हुआ उस खो के अंदर उस गार के सौर के अंदर। आज दुनिया की दनाई जावे मक्का या मदीना के अंदर और जिसले मक्का के अंदर जावे गारे सौर की जियारत करता रहे उसकी जियारत करनी सवाब है। और जिड़ा लोग गारे सौर की जियारत करे जनेवा टक्की 3 किलोमीटर चढ़ के जावे फिर ऊपर जाके उस खो की जियारत करे और तो 2 नफल पढ़े फिर दुआ करे फिर वापस आवे मुड़ गया हजीजा उम्र आला तमाम नो अल्लाह की जात सवाब आता फरमावे। और अल्लाह की जात क्यामत की सुबह तुड़ी या जियारत दुनिया नो करा तोरेगो। यह भी हिकमत थी अल्लाह की। शाह मार वहानुस बिसतर ओ पर के वज को नूर अब वाली ओ गार अंदर खुश यमन सलामत जात मुबारक आले। देखो जिसले शैतान नो भी बड़ी
ढिड पी लगी। हुण उसले अल्लाह का नबी जिसले हिजरत कर गए गारे सौर गया, शैतान भी आ गयो पीछे कफारांगे कोले। शैतान आगे कहन लगो नो बड़ा बड़ा नो, अरे तुम कहाँ लगे आख मलियारा लगा खिंगा गयो नबी। वही लगा कहने भी हूँ नबी को पतो ही नहीं चलिया, तो अंदर ही होनो सुतो पला। हाँ अंदर ही होगो सुतो, जाओ देखो पला है अंदर। गया कोई कफार अल्लाह का नबी के अंदर दाखिल हुआ, जागे देखन लगा, जागे कंबल पुट के देखन लगा। अगर नबी पाक होगो सीधी तलवारां की बाहर कर देनी, इतना ही शहीद कर देनो। अगर नबी पाक नहीं होगो किसी नाल हमारी कोई जिद नहीं है। जिसले जाके कंबल उठायो नबी पाक को बिस्तर के वे देखन लगा, इंसान दे सुतो बोए, मगर जिसले मुंह पुट के देखन लगा उछा ली सुभान अल्लाह, नबी पाक है ही नहीं। शैतान ने क्यों जागे, अरे पतो भी है तमनो किंगा क्यों नबी मुसलमाना को। आहा मिले आशे तान कफारा बन कर शकल इंसाना, कहन लगा तो सकतल की करना ओ सरदार जगाना। निकल गया तुसी हाजर खले आयो मकबूल इलाही, पहागेरे खाक तो साडे ऊपर जिस दम हो गया राए। अरे तुम सादा का सादा ही रहेगा मक्का क्यों लोको। ओ नबी दे थारा आखांगे भाई मिट्टी सुट के सेट हो गयो, या नहीं मनता हमनो लब्बे तो थो तां भी मारा कोलो ही जानो तो बुआ के वे तो सारा ही। उनने क्यों शैतान ने क्यों कि अल्लाह उसका रब ने उसने थारा दे सेट करा दे, तो और इतनो बड़ो नबी है वो मुसलमाना को इकन थारे था नालो नहीं। सारा ही कफार जिसले तो निकल लगा, चलो भाई उसने नबी पाक नो ढूंढा, पैरों लाओ भला अल्लाह का नबी किंगा गया। अबू जहल बड़ो कफार था उसले मक्का के अंदर, सीधो ही नबी पाक नो ढूंढन लई अबू बकर सदीक का घर के अंदर दाखिल हो जागे। अबू बकर सदीक ने घर के वजह से लगे हो, और तो अबू बकर सदीक की दो बच्ची है, हजरत आशा दे हजरत इस्मा। दोनों ने जाके पूछन लगो अबू जहल सुनाओ किंगा गयो नबी पाक, जा सुनाओ किंगा गयो अबू बकर सदीक। उन्हें क्यों कि घियो ही तो हमनो पतो नहीं, तो हमनो पतो पक्को है घिया केड़े में नहीं, तो उन्हें क्यों हमनो कोई पतो नहीं। नबी पाक की वह साली लगे थी, अबू जबीर की बीवी लगे थी, और अबू बकर सदीक की वह लड़की लगे थी। वह हजरत आशा दे कुछ टाइम बड़ी थी, और उसके जागे अबू जेल ने खिंच के थप्पड़ मारियो मुंह के पर। जब वह बच्ची थी 8 या 10 साल की, उसके इसलिए थप्पड़ मारियो, इतनो जोर को थप्पड़ मारियो कि कान का विचो कान को कांटो तड़ गए, खून बाहर आ गयो, लौंग तड़ियो नक विचो खून बाहर आ गयो। अबू जहल ने क्यों सनाकत क्यों अबू बकर सदीक, लड़की ने क्यों यो तो तेरा थप्पड़ में नो के करे, इसके नाल मैं कोई समझ थोड़ी सकूं। मैं उस अबू बकर सदीक की बेटी हाँ, जिस अबू बकर सदीक ने नबी पर ईमान ले आयो, मैं मार खाती मर जाऊंगी, सच नहीं सुनाती। तीनों कफार नो सच नहीं सुनाती। अबू बकर सदीक की लड़की ने यह गल इसलिए कही, अपना दे खून पुछती वापस अपना अंदर नो उठ गई। अबू जहल नरम हो गयो, अरे एक लड़की नहीं अरे मारी मनती दे बाकी गन कितो मननी। सुभान अल्लाह। जी हर हर विच शैतान मिट्टी किसी किसी ले 2 बारी बढ़ावे भी हर हर दे सर विचो शैतान मेटियो चाड़ दखाले, फिर ज़्यादा कुफ्रो गज़बो देन ईमान डोर खाले। वही जड़ा बड़ा बड़ा कफार मक्का का भी नहीं लगा नहीं मनन, जिसले शैतान भी इंसान की शक्ल में आयो। अरे थारे पर मिट्टी सुट के सेट हो गए अल्लाह को नबी, तब उन्हें पता नहीं चलियो, सादा ही रह गया। उस वेले उन्हें क्यों नहीं या नहीं हो सकती, हम बुआ के बेची खला था, उन्होंने क्यों नहीं था लबनो। उस वेले शैतान ने उनका सिरा में जाके थोड़ा थोड़ा लाया बाल, और थले मिट्टी पई, या कितो पई सारा का सिरा में। अरे सच्चे रे या कितो पई। आखन जद तक हजरत ताहे कतल कीता जावे, दिल थियो अफसोस न जासी
ਜੇ ਕਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠੇ, ਬਾਲਣ ਘਰ ਘਰ ਜਾਈ। ਆਵੋ ਚਲ ਜਬ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਬੀਬੀ ਰੇ ਇਸ ਮਾਤਾਏ। और जिसो ही वक्त सुबह हो गया तो अबू जहल आ गयो, नबी ना अबू बकर सदीक के घर पुछन कि सुनाओ अबू बकर सदीक कित गयो। आख सिरे बाप तेरा हो सके थे, जज्बे नाल बुलाया। उसने रे आखिया खबर ना मैनू, नरमियो सुखन सुनाया। फिर उस जालम बीबी ताए, सख्त तुमाचारे लाया। रो गयो गोश ना कायम उस दी, ए सारे जुल्म को माया। वह भला 8-10 साल की बच्ची थी। अबू जहल इतना बड़ो कफार थो, खित के तमाचो मारे अबू जहल ने। बच्ची की होशी ठिकाने नहीं रह गई और इतनी बड़ो सदमों भी चल गए। बच्ची ने जज्बा ना कह दियो, तीनों काफरनों में सच नहीं सुनाती। देसी